Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। पहले दिन का जो खेल हुआ था एक दुस्वप्न के समान, उससे उभरने के लिए बहुत ज़रूरी था कि तीसरे दिन हम वो इनिंग्स खेले जिसका कोई जवाब न हो, और वो जवाब देना मुश्किल था फॉर्म को देखते हुए अपने इंडियन बैट्समैन की। लेकिन तीसरे दिन का खेल वैसा हुआ जिससे दिल खुश जरूर हुआ, क्योंकि जब आप पुजारा के बल्ले से रन बनते हैं, जब रोहित शर्मा के बल्ले से बनते हैं, और जब कोहली अपने पुराने लय में वापस आते हुए दिखते हैं, तो खुशी ज़रूर होती है। लेकिन हमें यह ना भूलना होगा कि बॉलरों ने इस मैच में दूसरे दिन लाजवाब बॉलिंग करके एक बेजान जैसी पिच, जो बॉलरों को कम और बैट्समैन को ज़्यादा यारी दे रही थी, उस पिच के ऊपर हमने इंग्लैंड को, जो बड़ा टारगेट सेट करने के लिए जा रहा था, 423 रन के ऊपर ऑल आउट किया। अब जब मंच सजाया था फिर एक बार बॉलरों ने, तो बैट्समैनों का कर्तव्य था कि वो इस स्टेज को आगे ले जाए, और ले भी गए। जैसा कि हमने कल कहा था कि कम से कम 3 सेंचुरी चाहिए इंडियन टीम को, कम से कम 550 रन बोर्ड पे लगाने होंगे। और अब तक तो जो खेल चल रहा है, उम्मीदें बरकरार है। कल वाकई जब ज़रूरत थी इंडियन टीम को कि पुजारा के बल्ले से रन आए, कल पुजारा भी कुछ बल्ले से लगे। उन्होंने बल्ले का डिफेंस के बजाय प्रहार करने में अच्छा उपयोग किया। तो इसकी वजह से हमारी जो ये दूसरी पारी अभी बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन तीसरा दिन के बाद आज जब चौथा दिन की शुरुआत होगी, एंडरसन भी फ्रेश होंगे, गेंद भी नई होगी, सुबह का वक्त होगा और गेंद में स्विंग होगा, तब हमें 1 घंटा संभालना होगा। कल का आधा घंटा इसलिए भी संभल गया क्योंकि इंग्लैंड के 2 विकेट चटकाने थे, और हमारे ओपनर जो हमेशा अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, उन्होंने अपनी ओर से जोरदार जवाब भी दिया। लेकिन केएल राहुल का विकेट जल्दी गया। उसके बाद पुजारा और रोहित शर्मा ने कमाल की इनिंग खेली। वैसे ज़रूरत थी, इस वक्त पर उनकी इनिंग्स आई। देखिए, पुजारा बहुत डिफेंसिव माइंड से पहले खेला करते थे, और इस वक्त एग्रेसिव माइंड से खेले। एग्रेसिव माइंड से खेलने से क्या होता है कि बॉलर का हौसला उतना बरकरार नहीं रहता है, और सिर्फ कम से कम प्रहार ना करे, सिंगल निकलते रहे, तो बैट्समैन बदलते रहते हैं, बॉलर को लेंथ चेंज करनी पड़ती है। उसकी वजह से भी बॉलर हावी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि 40-50 गेंद के बाद भी अगर आप अपना अकाउंट नहीं खोल पाते तो निश्चित तौर पे बॉलर हावी हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर विकेट भी चटक जाते हैं, रन बनते नहीं हैं। लेकिन कल जो खेल हुआ उससे बड़ी खुशी हुई, और हम जो चाहते हैं कि 550 का रन इंडिया दूसरी पारी में बना ले, वो कुछ हद तक हमें लग रहा है कि हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश विकेट के ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर पिच जिस तरीके से रंग दिखा रही है, और इंग्लैंड के पास एंडरसन के अलावा कोई इतना खौफनाक बॉलर नहीं है। अगर किसी का खौफ है तो हम बैट्समैन खुद उसको खौफनाक बनाते हैं। इसीलिए हमें दर्द हुआ था कि पहली पारी में एंडरसन के अलावा कोई इतना खौफनाक बॉलर इंग्लैंड के पास नहीं दिखता है। फिर भी हमारी टीम ढेर हो गई थी, और उतनी बुरी तरीके से ढेर हो गई थी कि आपको उस मुसीबत से उबरने के लिए कम से कम 2.5 दिन का दूसरी इनिंग का लंबा खेल खेलना पड़ेगा,
तभी जाके तभी जाके ये मैच कुछ संभल पाएगा। इतना बुरा खेल कि आपको 2.5 दिन तक लगातार बैटिंग करनी पड़े, वो भी इंग्लिश कंडीशन के अंदर। तो ये काम हम खुद मुश्किल बना देते हैं, जबकि बॉलर इतने खतरनाक नहीं थे। हमारी कुछ लापरवाही, हम गलत तरीके से गेंद के पीछे गए। कल गेंद का पीछा नहीं करना था, और आज भी गेंद का पीछा नहीं करना है। गेंद जो अपने एरिया में आती है उन्हीं के ऊपर रन बनाने हैं, बॉलर को हावी नहीं होने देना है। और भी हमें कम से कम 150 ओवर तक खेलना होगा, तब जाके हम कुछ 550 का लक्ष्य बना पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब नॉट आउट बैट्समैन दूसरे दिन जाते हैं तो शुरू के घंटे में लुढ़क जाते हैं, और पुजारा के साथ, कोहली के साथ ऐसा अक्सर हुआ है। तो आज जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी उनको बराबर संभलना होगा। कंडीशन सुबह की इंग्लिश के फेवर में होगी, और अगर आज का दिन इंग्लैंड की टीम इंडिया को नहीं ऑल आउट कर पाती है, तो फिर लगता है कि हमारे चांसेस है इस मैच के अंदर। लेकिन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि चौथे दिन इंडिया की बैटिंग कैसे चलती है, और हम जो हमारा टारगेट है 550 रन बनाने का, वो हम बना पाते हैं कि नहीं। पुजारा फॉर्म में आए हैं, लेकिन आज पूरा दिन बेहतर तरीके से खेले, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।